सभी को राम राम। तो जैसा कि कई दिनों से लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी के बारे में बहुत सारी बातें आती रही और आज एक नई जानकारी निकल के सामने आई है। जो हमारे मंत्री अनिल विज जी हैं, लेबर डिपार्टमेंट का महकमा जिनके अंडर में आता है, श्रम विभाग का, तो उन्होंने जांच कराई थी अपने लेवल पर और 13 जिलों में ये जांच हुई थी और इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। और अब इन मजदूरों के साथ क्या होगा, क्या इनसे रिकवरी होगी, नहीं होगी, ये कहाँ तक जायज है, नहीं है, तो इस पे कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो जानकारी है वो बता दूं आपको, फिर सिक्के के दूसरे पहलू पे भी बात करेंगे। क्या ये सभी लोग फर्जी हैं या नहीं है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो फर्जीवाड़ा पकड़ा है वो है 1.93 लाख श्रमिक जो है सरकार की दृष्टि में ये लोग मजदूर हैं ही नहीं और लगभग 700 करोड़ का घोटाला हुआ है। लगभग 700 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये आंकड़ा है। ये 13 जिलों का आंकड़ा है। अब ये 13 जिले कौन कौन से हैं? करनाल, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, सिरसा और कैथल। इन जिलों में भाई ये जांच हुई है, 13 जिलों में, और यहाँ ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। अब ये इतने लाख जो श्रमिक हैं, क्या ये सारे ही फ्रॉड हैं? तो उस पर बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले तो इनके फ्रॉड या इनका जो घोटाला है वो कैसे पकड़ा गया, क्या दिक्कत आई। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको योजनाओं का लाभ लेने के लिए वर्क स्लिप होती है एक, अपने काम का ब्यौरा, उसको वेरीफाई करवाना होता है, वर्क स्लिप। अब जो सही में मजदूर भाई हैं बहुत सारे, उनको तो पता ही नहीं वर्क स्लिप होता क्या है और इसको वेरीफाई कैसे कराएं। तो समाज में जैसे थोड़े बहुत कोई जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या सरल केंद्र वाले हैं, वो उनको जानकारी देते हैं, भाई आप अपनी वर्क स्लिप को वेरीफाई कराएं, तब जाके आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहली बात तो बहुत से श्रमिकों की कॉपी ही नहीं बनी हुई। जो गांव में मान ले चनाई मिस्त्री मजदूर या बिजली वाले जो हैं या इलेक्ट्रीशियन वगैरह, बहुत से लोगों की तो कॉपी बनी हुई ही नहीं है। फिर जिनकी बनी हुई है वो वर्क स्लिप के इस झंझट में फंस जाते हैं। वर्क स्लिप भी पास करानी, बड़ी ही वेरीफाई करानी बहुत ही बड़ी समस्या है मजदूरों के लिए। तो मंत्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और ये सभी लोग जो हैं, ये सभी लोग फ्रॉड नहीं है, इनमें बहुत सारे लोग जायज हैं, लेकिन मजबूरी में जब उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो जैसा उनको बताया, जिसने भी बताया, उन लोगों ने उस तरीके से अपनी वर्क स्लिप को पास करवा लिया। अब इनमें कुछ लोग फ्रॉड भी हैं। मान लीजिए 100 बंदों की कॉपी बनी हुई है तो हो सकता है इसमें 50 मजदूर हों और 50 नाजायज लोग भी हैं, जिन्होंने अपनी सिफारिश से या जैसे भी जुगाड़ तुगाड़ लगा के अपनी कॉपी बनवा ली और फायदा भी ले रही है। लेकिन जो ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट का आया है, इस हिसाब से तो मुश्किल से 5% भी मजदूर नहीं है। कहीं 99% घोटाला है कहीं पे। तो ये मजदूर मजबूरी में भी कई बार अपना काम इधर उधर करवाते हैं। अब आई वसूली की बात कि वसूली, यदि सरकार को वसूली करनी ही है तो जिन अधिकारियों ने ये वर्क स्लिप को पास किया है, कोई मजदूर है रोहतक का, उसकी वर्क स्लिप हिसार में पास हो रही है, तो जिन अधिकारियों ने ये वर्क स्लिप पास की है उनसे ये वसूली की जाए, गरीब आदमियों से ना की जाए। यदि आपने 100 आदमियों से वसूली करवा ली और उसमें से 50 रियल में गरीब है, तो गरीब तो पहले ही मरिया पड़ा है, फिर बिल्कुल मर जाएगा। और रही बात जांच की, तो मंत्री जी ने 13 जिलों में जांच करी, करवाई। हरियाणा के सभी जिलों में जांच होनी चाहिए, नाजायज को लाभ नहीं मिलना चाहिए। और भाई चुनाव के समय जो है ना, ये समस्या कहाँ आती है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी जाती हैं, बहुत सारे स्कीमें चालू हो जाती हैं, उसमें फिर धड़ाधड़ सबका नाम जोड़ दिया जाता है। बाद में फिर उन योजनाओं में फर्जीवाड़ा घोषित हो जाता होना है। तो ये यदि सरकार उसी समय थोड़ी सी चौकन्नी हो जाए, उस समय नाजायज लोगों की एंट्री ही ना हो, तो ये दिक्कत ही नहीं आई। फिर दूसरी बात भाई जो बहुत जरूरी है, हरियाणा में जो गरीब लोगों की परिभाषा है, जो सरकार की गरीब लोगों की परिभाषा है, वो गरीब को मिलने बहुत ही कम है। ये इस तरह के गरीब तो जो पिछड़े हुए राज्य हैं, मान लीजिए बिहार वगैरह में तो भले ही इस तरह के गरीब मिल जाएं, लेकिन हरियाणा में तो इस तरह का गरीब मिलेगा ही बहुत कम। कि आपके पास टीवी ना हो, आपके पास फ्रिज ना हो, आपका मकान कच्चा हो। अब कच्चा मकान कहाँ है, बहुत कम है गाँव में, मुश्किल से, मेरे ख्याल से मेरे गाँव में तो एक भी कच्चा मकान नहीं, और कहीं कहीं होंगे थोड़े बहुत। तो ये जो कंडीशन है ये हरियाणा में, ये यदि पूरी लगा दी जाए तो ना तो कोई बीपीएल परिवार है, ना कोई लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी बनवा सकता, यानी कि हरियाणा वाले तो योजना का लाभ ले ही नहीं सकते। तो भाई यही दो चार बात थी मेरी। तो सरकार से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि पहले तो योजनाओं में इन लोगों को शामिल ही नहीं करना चाहिए, जो गलत है।
और जांच और वसूली जो है ये अधिकारियों से की जानी चाहिए जिन्होंने ये गलत काम को अप्रूवल दे दी, वेरीफाई कर दिया। और भाई आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तो यही छोटी सी बात आपके साथ आज डिस्कस की है मैंने। तो सभी को हाथ जोड़ कर राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।